Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Math Foundation by पूर्वा हिंदी। तो हम अलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स उसके वीडियोस देख रहे हैं एंड आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है। डेफिनेशन अगर देखने जाए तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अगर उसका डेसिमल फॉर्म हमने निकाला तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है। ये दो कंडीशन अगर किसी भी नंबर में रहे तो हम उसको इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा एक नंबर 1.23493 ऐसा एक नंबर है, ठीक है, और हमें ढूंढना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, यस। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब कि इसमें जो ये डेसिमल फॉर्म है वो कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिकरिंग है, 18 बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं रिकरिंग। बट हमारा ये जो एग्जाम्पल था वो नॉन रिकरिंग भी है, दैट इज वाई ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो बन गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एंड ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे ही कुछ इरेशनल नंबर्स है जो मैं स्क्रीन पर लिखने वाली हूँ। सबसे पहले है √2। अगर √2 का हमें रियल नंबर मतलब आंसर पता है क्या? नहीं है। सेम √3 हो गया, इसका भी हमें आंसर नहीं पता है क्या आता है। अगेन √5, देन √7, नेक्स्ट है √11। ये जो ऐसे नंबर्स है इसका जो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर में आते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट जो इरेशनल नंबर था वो समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का सॉल्व करने वाले। तो ये जो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 दिया था वो हमने यहाँ पे स्क्रीन पर लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया है वो देखते हैं। शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो 4√2 ये नंबर दिया है ये इरेशनल नंबर है, ये हमें दिखाना है। हम क्या करेंगे, हम पहले ये सोचेंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है। हमने क्या डिसाइड किया, सपोज 4√2 इज रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर का क्या डेफिनेशन होता है, ऐसे नंबर जो हम p बाई क्यू में लिखते हैं। हम वही बोलेंगे कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगर 4√2 ये रैशनल नंबर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते रहे, 4/2 4 मल्टीप्लाइड बाय √2 इक्वल टू p बाई क्यू। अब ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो √2 हो गया p डिवाइड बाय 4q। ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है √2 ये कौन से टाइप का नंबर है, अभी तो देखा वो है इरेशनल नंबर। अगर इस साइड वाला इरेशनल नंबर है तो उसके इक्वल टू वाला भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इसीलिए हमने बताया कि इफ √2 इज इरेशनल नंबर सो p डिवाइड बाय 4q इरेशनल नंबर। अगर ये दोनों भी इरेशनल नंबर है तो दिया हुआ जो नंबर था वो भी तो इरेशनली बनेगा ना। हम लिखेंगे कि 4√2 इज इरेशनल नंबर। इस वजह से अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है वो प्रूव करो, तो हम ये मेथड यूज करेंगे। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है रिप्रेजेंट द नंबर्स √5, √10 ऑन नंबर लाइन।
सो √5 और √10 ये दोनों नंबर्स हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने हैं। सो मैं √5 का सॉल्यूशन बताऊंगी, √10 का आप खुद ढूंढ लेना और वो जो आंसर जो भी आएंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब √5 का हम देखते हैं। √5 के लिए हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं अगर जिनका हमने स्क्वायर किया एंड दोनों का एडिशन किया तो वो 5 आना चाहिए। कैसे? अगर हमने निकाले नंबर 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड इन दोनों का एडिशन होता है 5। सो हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढे जिनका ये दोनों सेम आएगा। सो वो दो नंबर से 1 एंड 2। अब हम ये जो दो नंबर से उनको नंबर लाइन पर पहले तो रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे आ गया एक नंबर लाइन, ठीक है। हमने स्टार्ट किया ये 0 से, फिर ये हो गया 0.1 एंड ये हो गया 0.2। तो हमें क्या चाहिए? एक नंबर है जो 2 है एंड दूसरा नंबर 1 है। सो ये एक नंबर है वो इस वे में लिखना है एंड दूसरा नंबर वर्टिकली आना चाहिए। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक लाइन लिया जिनका है 1। तो हमने ये पॉइंट एंड ये पॉइंट को ज्वाइन किया। सो ये बन गया एक ट्रायंगल। तो ये क्यों बना रहे हैं एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लेना तब आपको समझेगा। सबसे पहले ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसको नाम दिया है ए। ये जो सेकंड पॉइंट है जो हमने 2 निकाला था उसको नाम दिया है ओ एंड ये जो थर्ड पॉइंट था उसको नाम दिया है हमने बी। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो डायगोनल है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर हमने ये डायगोनल का स्क्वायर किया तो वो होता है ओ ए का स्क्वायर, मतलब ये एक लाइन का स्क्वायर एंड ये लाइन का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बता दिया। सो फॉर्मूला में क्या आएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तो हमको पता नहीं है बट ओ ए का वैल्यू क्या है 2 एंड ओ बी का वैल्यू है 1 जो हमने यहाँ से निकाला था, इसीलिए हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढे। अब हम क्या करेंगे? सिंपली 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आया, तो फाइनली ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5 आया। हमें ढूंढना है ए एंड बी। सो हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे अंडर रूट डालेंगे। तो अगर दोनों साइड पे अंडर रूट दिया तो क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू √5। सो हमें देखो क्या निकालना था? √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, हमने ए बी का √5 निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5। बट ये हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा रहे हैं। नंबर लाइन होता है ये लाइन, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। हमने अभी तक √5 नंबर लाइन पे तो नहीं दिखाया है, तो अब इसी को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। सिंपल, ये जो पॉइंट बी है यहाँ से रखने के बाद अगर जो पॉइंट ये नंबर लाइन पे पड़ेगा वो होगा √5। सिंपल। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना था। अगर तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा तो एक बार वापस ये वीडियो को देखना और समझना कि मैंने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है। एंड स्टिल आपको अगर डिफिकल्टी हुई तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन ही है, आप वहां पे मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब हम जाते हैं प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर गिवन बिलो। अब दो नंबर दिए हैं, पहला नंबर है 0.3 एंड दूसरा नंबर है 0.5। अब इन दोनों के बीच में कौन से नंबर्स आएंगे वो ढूंढना है। सो 0.3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? अच्छा सॉरी ये माइनस है, ठीक है। सो 0.3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 0.2 आ सकता है क्योंकि वो इससे छोटा है एंड -0.5 से बड़ा है। अगेन 0.1 आ सकता है, -0.4 आ सकता है, -0.321 ऐसा भी नंबर आ सकता है क्योंकि ये इससे बड़ा है बट 0.3 से छोटा है।
सो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ये दोनों नंबर के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। सेम हमें दिया है -2.3 एंड -2.33, ये दोनों के बीच में कौन से नंबर आएंगे? तो कौन से नंबर आ सकते हैं? -2.31, -2.32, -2.333, कुछ भी। सो इतने सारे नंबर्स ये दोनों नंबर्स के बीच में भी आ सकते हैं। सो ये वे से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस शेयर करना।